नमस्कार साथियों, बिल्कुल बड़ा गज़ब हो चुका है। आप देख पाएँगे जिस प्रकार मानव नशा मुक्ति, तो काफ़ी लोगों के अंदर एक नशे की बहुत बड़ी अ, जो आज बना हुआ सबब है देश के अंदर सबसे बड़ा नशे के लेकर के युवाओं में आखिरकार। तो हम आपको दिखाएँगे जो कि बहल से झूपा रोड के ऊपर न मानव नशा मुक्ति के अंदर यहाँ पर जो खुला है जो भाई साहब दिलबाग सिंह हैं उन्होंने अपना यहाँ पर जो खोला हुआ है अभी कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा थोड़ा-सा मेरे साथ आए और जिस प्रकार हम अंदर दाखिल हुए रिसेप्शन पे बैठे हैं भाई हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नवीन है जी। नवीन। चलिए नवीन भाई साहब हैं अपना और जिस प्रकार से मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ अंदर और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा एक बार इधर भी आइएगा। डॉक्टर साहब कैसे क्या हाल-चाल है आपका? ठीक है जी, एकदम जी, बढ़िया। आपकी ड्यूटी इधर? मेरी ड्यूटी मैं यहाँ पर मैनेजर का काम करता हूँ। जी, आप स्टाफ में? हाँ, चलिए स्टाफ यहाँ स्टाफ में हूँ। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा सूरजमल फौजी रिटायर फौजी हूँ। अच्छा, अच्छा, सुरेंद्र जी। सूरजमल। सूरजमल जी। हाँ जी। चलिए सूरजमल जी थे यहाँ पर बिल्कुल दिखाना चाहूँगा इस प्रकार से यहाँ ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि गंजेपन से छुटकारा पाएँ, बवासीर से जड़ से खत्म करें। तो डॉक्टर साहब हैं दिलबाग सिंह, उनके बातचीत करेंगे कि आखिरकार डॉक्टर साहब से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा और कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा मेरे साथ है, थोड़ा-सा इधर आए। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब क्या क्या हाल-चाल आपका? बस ठीक है जी, जी, बढ़िया। जी। सबसे तो पहले जी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जी, बैठिए। डॉक्टर साहब कुछ बात करना चाहूँगा जिस प्रकार से आपके बोर्ड के ऊपर जो दिखा आपने एक गंजेपन से छुटकारा, बवासीर से छुटकारा, तो सभी लोग जानना चाहते हैं और आखिरकार फिर नशा मुक्ति। सबसे क्योंकि आज के युग के अंदर युवाओं के अंदर भी एक नशे ने घेर के रखा हुआ है और देश के अंदर एक बहुत बड़ा सबब बन रहा है। और इस लोकल क्षेत्र के अंदर आप पहुँचे इस नशे को काबू करने के लिए, क्या मन बनाया और अपने लोकल ही क्षेत्र क्यों चुन लिया? देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा-सा ध्यान रहा था कि हमारे युवा जो हैं वो नशे के अंदर फँसने की वजह से उनका घर बर्बाद या उनका जो भी है वो उसकी वजह से बर्बादी के वो एक अच्छी मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, नशे के अंदर वो दिख जाते हैं। कुछ लोग जिम वगैरह मारते हैं, वो भी अगर ख़ास करके पहले अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं और लास्ट में जाके वो एक नशे के आदी बन जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हमारे समाज में नशा ना बढ़े और इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हमने इस नशा मुक्ति का वो किया है और हम गाँव-गाँव जाके भी लोगों को इस नशे के प्रति जागरूक करते हैं और यहाँ भी हम जो भी पेशेंट आते हैं उनको अच्छी रिकवरी देते हैं, ताकि रिकवरी के दौरान पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है रिकवरी के दौरान पेशेंट को तो हम सॉफ्ट डाइट वगैरह उठाते हैं पेशेंट के लिए, तो किसी भी तरह की कोई ब्रेन तक कोई इश्यू ना पूछे पेशेंट को एक अच्छे तरह से उसको ठीक करते हैं। ख़ास करके जो है नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें ख़ास करके फ़िज़िकल कमी नहीं पाई जाती, ज़्यादातर मेंटली कमी पाई जाती है। हम अच्छे तरीके से काउंसलिंग करते हैं ताकि उसने नशा करना क्यों स्टार्ट किया और नशा छोड़ने में उनको क्या दिक्कत आ रही है और किस वजह से वो नशा नहीं छोड़ पा रहे। तो ये हम सारी चीज़ें अंदर से खोज के उनको अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं। कुछ नेचुरल मेडिसिन रहती है हमारी, जिसकी वजह से हम अच्छी रिकवरी देते हैं ताकि वो यहाँ से बाहर जाके भी सेंटर से बाहर जाके अपना नशे की तरफ वो ना भागे। ये लोकल क्षेत्र ही आपने चुन लिया डॉक्टर साहब। देखिए, आस-पास यही जन्मभूमि है हमारी, तो मैं ख़ास करके यहीं से आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि मेरे आस-पास के जो भी मेरे युवा साथी या युवा साथी के कहीं कोई रिलेटिव या कोई भी गलत नशे की वजह से दलदल में फँस रहे हैं, तो हम आस-पास से ही बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, यहीं से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जैसे कि किस प्रकार की मेडिसिन रहेगी? एक आयुर्वेदिक टाइप या ये अंग्रेजी टाइप में? क्या मतलब क्या उस पे रहेगा? देखिए, मेडिसिन में तो ख़ास करके ज़रूरत पे ही मेडिसिन उठाते हैं, वरना हम मेडिसिन नहीं उठाते। स्टार्टिंग में अगर ज़रूरत पड़ती है तो एलोपैथ वग़ैरह उठाते हैं, बाकी नेचुरल मेडिसिन रहते हैं। उसमें ज़्यादातर हम होम्योपैथी, आयुर्वेद ही हम यूज़ करते हैं, बाकी योगा, मेडिटेशन से ही पेशेंट को इतना रिकवर कर देते हैं, ताकि उसको नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। मोटिवेट करते हैं, सबसे बड़ा काम मोटिवेट करने का है। उसको बताया जाता है नशे के क्या नुकसान हैं और सारी चीज़ें उसके अंदर से हम खोजते हैं पेशेंट से। उसको इतना मोटिवेट कर देते ताकि वो बाहर जाके नशे में फँसता ही नहीं। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इतना आदी हो गई नशे का भी, बिल्कुल तो उसको एक प्राथमिक उपचार भी कैसा रहेगा डॉक्टर साहब कि वो घर पे भी अपना कुछ इलाज कर पाए? देखिए घर पे तो यही अगर कोई
ठान ले व्यक्ति मुझे नशे से दूर होना ही है, तो मैक्सिमम 5-7 दिन का ये विथड्रॉल सिम्पटम होता है। व्यक्ति जो चाहे अपने आप को भी रोक सकता है, अगर वो ज़्यादा आदी नहीं है नशे का। अगर वो ज़्यादा आदी है नशे का, तो अपने आप को रोकेगा तो पहली बात तो वो रोक नहीं पाएगा। बाकी वो ज़्यादा ही कोशिश करेगा तो उसमें कुछ सिम्पटम आने के चांस रहते हैं, दौरे वगैरह आ सकते हैं उसमें। तो इसलिए अच्छा है हम अगर कोई कम नशा कर रहा है तो हम सलाह देते हैं भई घर पे भी वो रह के नशा अपना छोड़ सकता है। 5-7 दिन उसको प्रॉब्लम होगी, बॉडी पेन वगैरह हो सकता है। उसके बाद में कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। अगर ज़्यादा जिसने ड्रग वगैरह ज़्यादा ही नशा जिसने उठा रखा है, तो उसको हम यही सलाह देंगे ताकि वो हमारे सेंटर पे आएँ, तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छी तरह से उनको रिकवर करके हम भेजते हैं। महल के अंदर नियर बाई आपके हॉस्पिटल के क्या नाम रहेगा सर? लोकेशन का? अपना ब ये बहल में जुप्पा रोड पे है, एसबीआई बैंक के पास में, मानव नशा मुक्ति ट्रस्ट के नाम से है और हमारे पास सभी सर्विसेज़ है। हम जल्दी कोशिश करते हैं किसी के घर से अगर कॉल आता है तो नशे में व्यक्ति जो होता है घर पे भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। वो अपने आप को भी चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, घरवालों को भी चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, तो हम जल्दी ही कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सके हम पेशेंट को यहाँ हमारे सेंटर पे ले आएँ और एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा रहेगी? हाँ, एम्बुलेंस की भी सर्विसेज़ है हमारे पास। अगर पेशेंट को ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कोई जाँच-वाँच इसकी पेशेंट की करानी पड़ेगी, तो एम्बुलेंस की सुविधा है हमारे पास, तो हम यहाँ से हायर सेंटर भी पेशेंट को ले जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाते हैं। ये अभी 2 दिन के बाद दीपावली है, तो क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों से आप? क्षेत्रवासियों को दीपावली की मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर मेरी राम-राम और क्षेत्रवासियों को मेरा यही संदेश है दिवाली की तरफ से, ताकि नशे की तरफ से ना जाएँ, नशे की ओर ना बढ़े, क्योंकि नशा ही हर समस्या का समाधान नशा नहीं है, ना ही नशे से समस्या का समाधान होता है। सुख-दुःख जीवन में सबके आते-जाते हैं, बगैर नशे को उठाए अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा करें ताकि ये हमारे जीवन का नियम है। इंसान कभी ऊपर जाता, कभी नीचे ऐसे ही ये वो मतलब पैटर्न जो है वो लाइफ का चलता रहता है। कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, वो किसी भी वजह से अगर कोई काम-धंधे में नुकसान या किसी ने कुछ बुरा-भला कह दिया या किसी के साथ कुछ अनहोनी भी हो गई, तो वो नशे की तरफ जाते हैं। तो मेरा कहना यही है दिवाली के ऊपर सभी युवाओं को मेरे चाचेताऊ, दादू और बड़ों को ताकि आप नशे की तरफ ना जाएँ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक रखें और नशे से आप दूर रहें। जी, धन्यवाद। बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। धन्यवाद।